नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। विधानसभा चुनाव झारखंड में जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे झारखंड की जो गतिविधियां हैं वो बदलती चली जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड की इस धरती हजारीबाग नामक स्थान पर आते हैं और कई योजनाओं का शुभारंभ इस राज्य के मिट्टी के द्वारा किया जाता है। मिट्टी जो मैंने आपको कहा, मतलब इस स्थान से झारखंड से कई योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर छात्रों का मांग है जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना, वो भी मामला झारखंड में बहुत ही ज्यादा गर्म होते जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर छात्र नेता अब अगुवाई करने के लिए तैयार हैं और सभी शिक्षकों और सभी छात्रों का उनका समर्थन से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि झारखंड में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो कौन कौन सा योजना लेकर के आए थे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री हजारीबाग आए। हजारीबाग में आने के बाद देश के आदिवासियों के लिए लगभग 80,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य झारखंड के तथा देश के जितने भी बहुसंख्यक जनजातीय जहां पे लोग रहते हैं उनका कल्याण करना, उनका समग्र विकास करना। जानने वाली बात यह होगी कि झारखंड के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं तथा अन्य राज्यों के लिए भी कौन कौन सी योजनाएं हैं। हालांकि ये जो योजना यहां से इसका शुभारंभ किया गया वो पूरे देश के लिए है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है झारखंड के आदिवासियों को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड मतलब कि यहाँ के आदिवासियों को जो योजना दिया गया वो कौन कौन सा था। वन बाय वन जानते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया और कौन कौन सी योजना किस उद्देश्य के लिए शुभारंभ किया गया। नंबर 1, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। आप सभी को पता है धरती आबा झारखंड के रहने वाले बिरसा मुंडा अर्थात भगवान बिरसा मुंडा को कहा जाता है और इन्हीं के लिए इन्हीं के नाम से एक योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। 2 अक्टूबर 2024 हजारीबाग वो स्थान था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत के जनजातीय बहुल गांवों का समग्र विकास करना। मतलब डिटेल में समझेंगे कि ये समग्र विकास में क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो योजना आया उसका उद्देश्य था कि भारत के जनजातीय लोगों के लिए समग्र विकास की बात यहां पर कही गई है, उनके गांवों की समग्र विकास की बात कही गई है और लगभग आप देख सकते हैं कि 63,000 जनजातीय गांवों को इसमें शामिल किया गया है। ये पूरा भारत को जोड़ करके जितने भी बहुसंख्यक जनजातीय जहां पे लोग रहते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। उसमें से झारखंड भी हमारा आता है। कहा जाता है कि 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसका जो मेन उद्देश्य है मुख्य रूप से जहां पर जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं जैसे कि झारखंड हो गया हमारा, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ हो गया, यहां पर मुख्य रूप से काम किया जाएगा। यानी कि ये जो योजना है वो 63,000 गांवों को शामिल किया गया है और खास करके झारखंड और छत्तीसगढ़ का इसका लाभ बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। सुविधाएं क्या क्या होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि समग्र विकास की बात कही गई है, ठीक है। समग्र विकास में शामिल क्या क्या है, तो गांवों में अच्छी सड़क होना, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा। अर्थात समग्र विकास वाली जो कॉन्सेप्ट है, समग्र विकास वाली जो बात है वो ये है कि जितने भी जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि गांव में एक अच्छी सड़क होनी चाहिए, गांव में पानी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, इसके साथ साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनका ध्यान होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो ये पहली योजना झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया और इसका शुभारंभ भी हमारे राज्य के हजारीबाग जिले से किया गया। वहीं पर दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ऐलान किया है कि इस मतलब 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से इन्होंने एक और योजना के तहत ऐलान इन्होंने किया है कि भाई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय,
ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि भैया हम जो है वो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने जा रहे हैं और इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया और इसके साथ साथ इन्होंने 25 जो है अन्य विद्यालयों का आधारशिला रखा। ये एकलव्य विद्यालय जो ईएमआरएस जो कहा जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। इसके तहत जो जनजातीय के बच्चे होते हैं वो क्लास 6 से 12 तक के यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ये रेसिडेंशियल स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, नेतरहाट स्कूल है। लेकिन ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा स्कूल है जहां पर आदिवासी बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। एक स्कूल में लगभग 450 जो है, यानी कि 480 छात्र जो है यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो इसके तहत इन्होंने लगभग यहां पर जो मैंने आंकड़ा बताया 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और 25 जो आने वाले टाइम में अन्य विद्यालयों की आधारशिला इन्होंने रखा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपको जानना चाहिए और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। वहीं पर कुछ एडिशनल पॉइंट जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पिछली बार भी 15 नवंबर जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस था, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे 2023 में 15 नवंबर, और उसी दिन हमारे धरती आबा अर्थात बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है ना। तो उसी दिन इन्होंने ऐलान किया था जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, कि पूरा देश 15 नवंबर को, प्रत्येक 15 नवंबर प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड से पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी, जनमन योजना। और उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस पर भारत पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएगा, यानी कि 2024 में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से देश के उन आदिवासी क्षेत्रों का विकास लाभ पहुंच रहा है जो पीछे रह गए थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कहा कि इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम जनमन योजना के तहत आज लगभग 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आधारशिला रखा गया। यानी कि जब पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ऐलान भी किया था और एक योजना भी लाया था जिसका नाम था जन मन योजना, यानी कि पीएम जनमन योजना। इसका उद्देश्य था जनजातीय लोगों को विकास करना और उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए। और इसके तहत कई सारी योजनाएं आई और उसको लेकर के यहाँ पर काम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं इस बार वो जब इस बार आए थे तो वो कह रहे थे कि इस बार हम लोग पहला वर्षगांठ मनाएंगे और पहला वर्षगांठ में हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान देंगे। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हमने शॉर्ट में कहा पीएम जनमन योजना। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने इनका मतलब ये जो जनमन योजना ला रहे हैं उनका मेन उद्देश्य है आदिवासियों का कल्याण। और इसी के तहत 3000 गांवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को, ठीक है, विद्युतीकरण से जोड़ना, 275 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन और कई आंगनबाड़ी केंद्रों में एएनएम जो है होता है उसका भी यहां पर संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है हमारा, ताकि आपको इस चीज से अवेयर करा सकूं। हालांकि आपकी तैयारी कुछ देर के लिए रुकी हुई थी, अब इसका शुभारंभ भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपको कौन सा ये योजना अच्छा लगा और जो ये योजनाएं आई हैं आपको उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। बाकी कोई भी सवाल और कोई भी दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है। ये तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं जो मुझे बताना चाहिए था वो मैंने आप सभी को बताया। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ से सवाल पक्का पूछा जाएगा अगर एग्जाम अच्छे से हो तो। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। इसी बीच में आप सभी छात्रों से एक बात जरूर गुजारिश करूंगा और एक बात जरूर कहूंगा कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई में आपको आगे आना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और जब जब आपको मेरी जरूरत होगी या जब जब आपकी आवाज बुलंद होगी हम आपके साथ चलेंगे।
आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अपनी तैयारी भी करिए और लड़ाई भी लड़िए, क्योंकि लड़ाई भी लड़ना होगा और पढ़ाई भी पढ़ना होगा। एक छोटा सा वीडियो आप सभी को समर्पित था, ताकि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी आ सके और एक पढ़ने का जुनून की शुरुआत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।